जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के शानदार कक्षा में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रुप डी में प्रॉफिट एंड लॉस से जो 2025 में एग्जाम हुआ उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, यदि आप क्वेश्चन उसमें देखने जाएंगे ना भाई, तो 700 से 800 क्वेश्चन टोटल ग्रुप डी में प्रॉफिट एंड लॉस से सिर्फ पूछे गए होंगे। तो भाई उन सारे क्वेश्चन को यदि करने जाओगे तो कितना लंबा टाइम लगेगा, ठीक है ना, आपका टाइम बर्बाद होने वाला है। तो भाई मैंने आपके लिए मेहनत करके क्या किया, उसमें से जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जो आप बोल सकते हो क्रीम वाला क्वेश्चन है, उसको मैंने छाटा है और फिर मैं आपके लिए आपको पेश कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करूंगा आपको बेशक पसंद आएगा। तो चलो भाई कंटिन्यू करेंगे और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखोगे। बोल रखा है, एक फल विक्रेता 150 आम खरीदा, उन्होंने ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अरे भाई लाभ परसेंट कैसे निकलेगा? या तो क्रैमुल विक्रैमुल पता हो जाए या तो क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो पता हो जाए। यही तो बात है मेरे भाई। तो क्वेश्चन तो साफ सवाल है। 120 आमों का विक्रय मूल्य, 120 आमों का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर है किसके मेरे भाई? तो 150 आमों के क्रय मूल्य सीपी के बराबर है। इसका यदि रेशियो निकालोगे तो ये कट जाएगा क्या? बिल्कुल कटेगा, जीरो जीरो खत्म हो जाओगे। 3 पच्चे 15 और 3 चौका 12 हो जाएगा। तो क्रैमुल से विक्रयमूल का रेशियो क्या होगा? सीपी रेशियो एसपी 4:5 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। तो मेरे भाई जब 4 का सामान बेच रहे हो, जब 4 का सामान 5 में बेच रहे हो तो 1 का फायदा हो रहा है। कितने पे? 4 पे। परसेंट के लिए गुना 100%। ये क्या निकलेगा मेरे भाई? ये निकलेगा आपका परसेंट प्रॉफिट। 4 से 25 चौका 100, कितना भाई? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी लाभ प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो भाई आगे चलेंगे और अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बोल रखा है कि एक वस्तु 528 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? आपको ये बताओ। एक बात ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। जब मैं 22% लॉस पे बेचूंगा तो 12% लॉस पे बेचूंगा तो 100 माइनस 12 कितना में बेचोगे? अरे 100 माइनस 12 88% में है ना। और रियल में बेच कितना रहा है? 528। यानी ये जो 528 रुपया दे रखा है वो कितना है? तो 100 माइनस 12, हानि है तो घटेगा, लाभ है तो जुटेगा। ठीक है भाई, 100 माइनस 12 यानी 88% का वैल्यू। कितना परसेंट? 88% का वैल्यू है। आपको क्या चाहिए? 12% लाभ अर्जित करना है। तो 12% लाभ के लिए बेचोगे 100 प्लस 12, 100 प्लस 12 का मतलब 112% में बेच दीजिएगा, है ना भाई। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बस कैलकुलेट आपको कर देना है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है क्या? देखो 6 अठे 48 और 4 52, ये कटेगा टोटल 6 बार में। 112 गुना 6, परसेंट से परसेंट खत्म। 112 6 क्या होता है? 672 रुपए। 672। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? आगे चले। चलो भाई नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर, ये रहा 3। तीसरा नंबर सवाल देखो। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 85.5 में बेची, उसे 81.7 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? आपको ये बताना। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, 12.5% लाभ, 12.5% लाभ पे बेचेगा तो कितना बेचेगा? 100 प्लस 12.5, 112.5 विक्रय मूल्य होगा कि नहीं? अरे बस वही कहानी करना, लॉस होगा तो 100 में से घटा देना, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देना है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो पीछे वाला क्या था कि रियल वैल्यू देके रियल वैल्यू पूछा गया था और यहाँ उल्टा पूछा है। यहाँ दोनों का रियल वैल्यू दे रखा है, जब इतना में बेचेंगे तो इतना परसेंट का प्रॉफिट है, तो इतना में बेचेंगे तो कितना परसेंट लाभ या हानि, यही तो पूछा गया। तो भाई वही कहानी, 12.5% लाभ है तो 100 प्लस 12.5 यानी 112.5% विक्रय मूल्य बनेगा कि नहीं? 112.5% कहां से लाए? 100% क्रय मूल्य और 12.5 लाभ हो गया। ठीक है भाई, तो ये कब हो रहा है? जब हम 85.5 में बेच रहे हैं, यानी ये 85.5 का वैल्यू 112.5 है। जब मैं 81.7 में बेचूंगा, जब मैं 81.7 में बेचूंगा, तो बताना है कि यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो भाई देखो, यदि कैलकुलेशन 100 से ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, यदि कैलकुलेशन 100 से कम हो जाएगा तो लॉस हो गया। ठीक है भाई, बस सॉल्व कर दोगे यहाँ पे। यदि आप सॉल्व करोगे तो जरा देखो, तो देखो भाई ये डेसिमल से ये डेसिमल खत्म हो जाएंगे, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे बट्टा में 10 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको बस
यदि सॉल्व करते हो तो देखो तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितने से भाई? 5 से इसको काटोगे तो 17 पचे 85, 5 एकम 5, 5 इसको कर काट देते तो 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 5 से ये भी काटोगे 5 चौका 20, 5 पचे 25 हो जाएंगे। फिर यदि मैं काटूं तो देखो भाई 9 से कट रहा, ठीक है, 9 से 9 पचे 45 और ये 9 से कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 19 नवा 171। ठीक है भाई, और देखो फिर 19 से ये कटेगा क्या, बिल्कुल 19 चौका 76 हो जाएगा और 19 तिया 57 हो जाएगा। तो 43 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा, 40 पचे 200 और 3 पचे 15। ठीक है मेरे भाई, यही ना बनेगा। तो 215/2 और यहाँ पे ये परसेंट है, इतना परसेंट। और 215/2 को क्या बोलोगे, अरे जल्दी से बोलो, क्या बोलोगे? 107.5% बोलोगे क्या? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल यही बोलेंगे। तब बताओ, हमने बोला भाई देखो 12.5% लाभ था, तो भाई विक्रय मूल्य क्या बना था, 100 प्लस 12.5। तो जब 107.5 में बेचे जा रहे हो, 100 से ज्यादा में बेच रहे हैं, कितना ज्यादा भाई? तो आप बोलोगे सर 7.5% ज्यादा। और ये जब ज्यादा है तो ये क्या है, प्रॉफिट है, यानी लाभ होगा 7.5% का। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो भाई आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन। हो रखा है क्या, सुषमा ने 1,20,000 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पे 28,500 रुपया खर्च किए। फिर उसे उस दोस्त सैम को 1,38,600 में बेच दिया। कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? एक बात मुझे बताओ, क्रैमल क्या है भाई? वस्तु को बेचने लायक बनाने तक उस पे जितना खर्च आता है। तो भाई खरीदा है 1,20,000 रुपया में और मरम्मत पे खर्चा कर दिया 28,500, तो भाई क्रैमल क्या होगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो भाई क्रैमूल और यहाँ भी क्रैमूल बताओ, तो क्रैमूल कितना हो गया? 1,20,000 प्लस 28,500, तो 20 और 28 क्या होता है? 1,48,500 रुपया वस्तु का क्रैमूल है और इसी को बेच रहा है 1,38,600 रुपए में बेच रहा है। ठीक है मेरे भाई, तब बताओ प्रॉफिट के लिए, परसेंटेज के लिए सीपी और एसपी का रेशियो की जरूरत है। बताओ, इसका 1485 का सामान 1386 में बेचा जा रहा है, तो 1400 1300 यानी लॉस हो रहा है कितने का मेरे भाई? 99 का लॉस हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। कितने पे? तो आप बोलोगे 1485 पे। परसेंट के लिए गुना 100%, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भाई जब आंसर लॉस में होगा तो प्रॉफिट वालों को इग्नोर कीजिए। ठीक है ना? अब चलते हैं लॉस पे, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? यदि मैं सॉल्व करूं तो जरा देखो तो 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है भाई, देखो 8 और 1 9, 9 से भी कटेगा, 9 से 11 बार में इसको 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, 9 5 14, यह हो जाएगा 58। तो यहाँ पे बोल सकते हो क्या, 9 छक 54, 9 पचे 45 हो जाएगा। 11 से भी ये कट जाएगा 15 बार में। ठीक है भाई, और 100/15 को क्या बोलोगे? 15 6 90, 6.667% हो जाएंगे। ये क्या है भाई? लॉस है, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर, ये रहा 5वां, 5 नंबर सवाल। देखिए, बोल रखा है एक फल विक्रेता को 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 नींबू की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अरे भाई हमको ये बताओ, लाभ प्रतिशत निकलेगा कैसे? परसेंट प्रॉफिट के लिए क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो चाहिए, और क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो ऐसा नहीं कि भाई ऐसा थोड़ी होता है 5 किलो आप आलू खरीद के लाते हो, एक सप्ताह में रूम में बना के खा जाते हो, बोलो कि सर हमको इतना लॉस हो गया। ऐसा तो नहीं भाई। प्रॉफिट और लॉस की बात तब होती है जब आप जितना वस्तु खरीद के लाते हो उतना ही वस्तु बेचिए। तो भाई यहाँ खरीद रहे हो 2 नींबू और यहाँ बेच रहे हो 5 नींबू, ऐसा होगा क्या? नहीं ना भाई, जितना नींबू खरीदेंगे उतना ही नींबू बेचेंगे। तो आप बताओ, हम एक एक का दाम निकाल ले तो कोई दिक्कत है आपको? भाई ऐसा जरूरी नहीं कि एक एक का ही दाम निकालेंगे, बस वस्तु की संख्या बराबर होना चाहिए। तो बताओ, 1 रुपया में 2 नींबू खरीदते हैं तो एक नींबू का क्रय क्या होगा? एक नींबू का क्रय क्या 1/2 रुपए हो जाएंगे? आप बोलोगे हाँ सर। और 3 रुपया में 5 नींबू की दर से बेच रहे थे, एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3/5। अरे एक नींबू का क्रय मूल्य, एक नींबू का विक्रय मूल्य, कहानी खत्म। रेशियो बन जाएगा तो क्या बोलोगे भाई? 5:3 गुना 2 करोगे 6। तो मुझे बताओ, जब 5 का सामान 6 में बेच रहे हो तो एक का फायदा हो रहा है कि नहीं? कितने पे? 5 पे। परसेंट के लिए गुना 100%, और 1/5 क्या हो जाता है भाई? 20% होता है, यानी 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? आगे चले। चलो भाई नेक्स्ट हो गया आपका, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर सवाल। बोल रखा है एक दुकानदार एक वस्तु 12,000 में खरीदता है और उसे 13,500 में बेचता है, उसका लाभ परसेंट। भाई ये तो लॉलीपॉप सवाल, लॉलीपॉप सवाल। जल्दी बताओ, क्रैमुल से बिक्रैमुल का रेशियो।
भाई 12,000 में खरीद के बेच रहा है 13,500 में, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि भाई देखो ये 0 0 तो कट जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, 12,000 में खरीद 13,500 है ना, ये 500 है, ठीक है मेरे भाई, डबल जीरो। अरे बातें समझ में आ रही है, ये डबल जीरो है, तो यहाँ पे आप देखोगे डबल जीरो से डबल जीरो तो कट कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे कट जाएगा क्या? बिल्कुल। कितने से काटोगे मेरे भाई? तो यदि मैं यहाँ पे बोलूं कि ठीक है, 5 से काटो 24 पच्चे 120, 5 से काटो 27 पच्चे 135, फिर काट दो, कितना से काट दे इसको भाई? 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 9 27, 8 का सामान 9 में बेच रहे हो तो 1 का फायदा 8 पे परसेंट के लिए गुना 100%, और 1/8 क्या होता है? 12.5% हो जाता है, तो 12.5% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? चलो भाई नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर, ये रहा 7वां। देखो ध्यान से, बोल रखा है कि एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, दुकानदार को बेचता है। फिर दुकानदार 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। तो बोला निर्माता का क्रय मूल्य और ग्राहक के क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है? देखो मेरे भाई, ये है निर्माता, ठीक है मेरे भाई, ये है निर्माता, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर निर्माता बेचा है कितना? 20% के लाभ पे। 20% के लाभ पे किसको बेचा मेरे भाई? तो दुकानदार को, शॉपकीपर को बेचा गया है, ठीक है भाई। और शॉपकीपर दुकानदार फिर से बेच दिया 10% के लाभ लेके। किसको बेचेगा भाई? तो यहाँ पे ग्राहक है। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे कस्टमर ग्राहक को बेच दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं बोलूं कि यहाँ मूल्य यदि 100 होगा, यदि माना हुआ ऐसा वैल्यू है, ठीक है मेरे भाई, रियल नहीं, यदि यहाँ पे यदि निर्माता को 100 रुपया का लागत लग रहा होगा तो 20% लाभ पे बेचेगा तो 120 में बेच दिया होगा दुकानदार शॉपकीपर को, और दुकानदार कस्टमर को, ग्राहक को कैसे बेच दिया? 20 पे 10% लाभ ले लिया, तो 120 का 10%, 120 का 10% होता है 12, तो 120 में 12 का प्रॉफिट बेच देगा 132, ठीक है ना। आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बता रहा है कि भाई यहाँ पे 840 में बेचा गया था दुकानदार को, यानी इस 120 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 840 है, ठीक है मेरे भाई। क्या चाहिए आपको? निर्माता का क्रय मूल्य और ग्राहक के क्रय मूल्य। तो निर्माता का क्रय मूल्य है ये वाला, और ये ग्राहक का क्रय मूल्य, इन दोनों के बीच का अंतर यानी 32 यूनिट की वैल्यू चाहिए होगा। तो आप क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे 840 जो दे रखा है ना, वो 120 यूनिट की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए? अंतर, यानी अंतर 32 यूनिट की वैल्यू चाहिए होगा। तो देखो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 3 सत्ते की 210 और 14 यानी कि 224 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्लियर है ना? चलो भाई, और नेक्स्ट चलेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। बोल रखा है कि एक निर्माता किसी वस्तु को थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है, फिर थोक विक्रेता उसे खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता उसे ग्राहक को 24% के लाभ पर बेचता है। यदि खुदरा विक्रेता का विक्रय मूल्य 372 रुपए है तो वस्तु की विनिर्माण लागत क्या है? देखो यदि विनिर्माण लागत x रुपया होगा, x रुपया होगा, तो x का क्या बोल रहा है? पहले 20% लाभ, 20% का 20/100, 1/5, 5 में 1 का प्रॉफिट, यानी बेचेगा 6/5 में, ठीक है मेरे भाई। और फिर 25% लाभ, 25% का तो 25/100, 1/4, 4 में 1 का प्रॉफिट, यानी बेच देगा 5/4 में, ठीक है मेरे भाई। फिर यहाँ पे देखो 24% लाभ, 24% क्या होता है? 4 6 24, 6/25, तो 25 में 6 का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितना मेरे भाई? 31/25 में। और यही फाइनली कितना में बेच दिया? बेचा है 372 रुपए में। देखो बस सॉल्व कर देना है, ठीक है मेरे भाई। देखो काटोगे तो ये तो कट जाएगा ना, कितना से कटेगा? 31 से काटोगे, 31 ही कम 31, 31 दूना का 62, 5 से 5 खत्म, 6 से काटोगे 12 को 2 बार में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 चौका 100 गुना 2 यानी कि 200 रुपए। तो विनिर्माण लागत कितना है? 200 रुपी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। आगे चलेंगे, और अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 9। ठीक है भाई, ध्यान से देखोगे। बोल रखा एक कंपनी एक वस्तु को इस मूल्य पर बेचती है कि उसे विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? देखो भाई 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही नहीं बोल रहा कि 4 में बेच के 1 का लाभ, विक्रय मूल्य पे 25%, यानी 4 रुपया विक्रय मूल्य होगा, 1 रुपया का लाभ हुआ, तो खरीदा कितना होगा? अरे जल्दी से बताओ।
कुछ बच्चे बोलेंगे 5, अरे भाई 5 थोड़े होगा, 4 में बेच के 1 का लाभ लिया यानी खरीदा होगा 3 में, 3 में खरीदा होगा, 1 का लाभ लिया होगा तो 4 में बेच दिया होगा। तो परसेंट प्रॉफिट क्या होता है भाई? क्रैमूल पे, यानी 1 का लाभ कितना पे? 3 पे, परसेंट के लिए गुना 100%, यही हो गया आपका ओरिजिनल परसेंट प्रॉफिट। और 1/3 क्या होता है? 33.33%। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आगे चलेंगे और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। बोल रखा है क्या 30% के लाभ पर बेची जाती है, इसे 48 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 35% का लाभ होगा। ध्यान से देखो, पहले हो रहा था 30% के लाभ, 48 रुपया ज्यादा में बेच रहा था, अब 35% का लाभ, तो कितना परसेंट बढ़ा? 30 5 35, अरे 5% ना लाभ बढ़ा है, 5% लाभ बढ़ा, जरिया में बढ़ गया 48 रुपया, यानी 48 रुपया जो दे रखा 5% का वैल्यू है। आपको चाहिए क्रैमूल यानी 100% का वैल्यू। ठीक है भाई, क्रैमूल कितना होता है? 100%, तो 100% की वैल्यू आपको चाहिए होगा। बस सॉल्व कर दोगे तो ये खत्म हो जाएंगे, 5 से काटोगे 20 बार में, और 48 दूना का 96, 960 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर, ये रहा 11। बोल रखा है कि एक बेकर 100 कप केक बेचता है और 20 कप केक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, लाभ प्रतिशत क्या है? देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो आप मान लो कि एसपी ऑफ ईच, ठीक है मेरे भाई, जो जिसके रेस्पेक्ट में देखो, लाभ और हानि किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में लाभ या हानि की चर्चा की जाए तो इस क्वेश्चन में उसी को मान लेना है 1 रुपया। तो मान लेते हैं कि एसपी ऑफ ईच, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो बेचा कितना में भाई? 100 कप केक बेचता है, 100 कप केक बेचता है तो विक्रय मूल्य भाई, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 100 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा कि नहीं? इस तरह उसको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ है? तो 20 कप केक के विक्रय मूल्य के बराबर। 1 कप केक का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 20 कप केक का विक्रय मूल्य 20 रुपया। तो आप बताओ, 100 में बेच के 20 का लाभ, तो खरीदा कितना में होगा? 100 में बेच के 20 का लाभ यानी खरीदा होगा 80 में। तो परसेंट प्रॉफिट निकालोगे तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है 80 पे, परसेंट के लिए गुना 100% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ देखो 20 चौका 80, 1/4 का मतलब 25%, 25% हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गया क्या? चलो भाई, तो ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, 12 नंबर। बोल रखा है कि सोहन ने रौनक को एक पानी की बोतल 28% के लाभ पर बेची। रौनक ने राहुल को पानी की बोतल 12.5% के लाभ पर बेची, और यदि राहुल ने पानी की बोतल के लिए 288 का भुगतान किया तो सोहन ने इसे कितना में खरीदा? मान लो सोहन एक्स में खरीदा था, तो एक्स का ध्यान से देखोगे 28% के, 4 7 28, 7/25, तो 25 में 7 का लाभ। ठीक है मेरे भाई, यानी 32/25 में बेचा होगा कि नहीं? का 12.5% का 1/8, 8 में 1 का लाभ लेके बेचेगा कितना में? 9/8 में, और यही फाइनली बेच कितना में दिया? 288 में बेच दिया है। ठीक है मेरे भाई, जरा कॉस्ट सॉल्व करोगे तो ये कटेगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 32 से 32 भी खत्म, यानी x बराबर हो गया 25 अट्ठे 200, यानी कि 200 रुपए में इसे खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो, तो यहाँ पे ग्रुप डी प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा करके आपके लिए करवा दिया है। तो भाई आप इसका भरपूर फायदा उठा चुके हो। तो यदि वीडियो पसंद हो रहा है तो भाई आप वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है भाई, इतना प्यार देने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मिलेंगे सिर्फ उमंग के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।